बिहार के गियाजी में हिंदुस्तानी युवा मोर्चा ने अपना 10वां स्थापना दिवस जोरदार उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर गया जिले में पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और पार्टी के फाउंडर जीतन राम मांझी ने किया। समारोह में सैकड़ों कार्यकर्ता की मौजूदगी रही। इस मौके पर जीतन राम मांझी ने केक काट कर स्थापना दिवस की खुशियां सभी कार्यकर्ताओं के संग साझा की और समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2015 में जनसेवा के उद्देश्य से बनी यह पार्टी आज बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने गरीबों की आवाज को बुलंद करने का जो संकल्प लिया था, उसमें जनता का साथ और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर आने वाले समय में भी हमारी पार्टी गरीबों की और हितैषी की आवाज बनती रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश और खासकर गया जिले की जनता का इसी तरह से समर्थन मिलता रहा तो पूरी निष्ठा और समर्पण से जनहित के कार्यों में लगे रहेंगे। कार्यक्रम में कई प्रमुख पदाधिकारी और नेता शामिल हुए, जिनमें रमेश सिंह, शंकर मांझी, रोहित कुमार, नंदलाल मांझी, असद परवेज, टुट्टू खान, प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद, कमलेश सिंह, मोहम्मद कमाल परवेज, छोटू कुशवाहा, शुभम कुमार, सुधीर यादव, दीना मांझी, संतोष कुमार, पंकज सिंह, दिवाकर सिंह, राजू यादव, राम प्रसाद मांझी, राजीव शर्मा, रूबी देवी, सुषमा दान, राजेश मांझी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। उनकी समझ है। हम दलितों को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, हम दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। भारत सरकार निर्णय लिया है और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण होना चाहिए। कोई शेड्यूल कास्ट के लोग इंजीनियर हो गए, चीफ इंजीनियर हो गए, जज हो गए, कलेक्टर हो गए, और कोई ऐसा है कि जो एकदम हाशिए पर है। इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर लिटरेसी रेट गरीबी की मानदंड मान लिया जाए तो जो बोलते हैं उनके समाज के लोग 30% पढ़े हुए हैं, और हम जो बोल रहे हैं हमारे समाज के लोग 7% पढ़े हुए, 7%। तो 7% को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई करनी चाहिए ना। हमको भूख है तो हम पेट है तो मांगेंगे ना अपना। तो हम मांगते हैं अपना भूख पेट भरने के लिए, अब किसी को इसमें दिक्कत होती है। हमारे समाज में शेड्यूल कास्ट में 40% तक है, आज लिटरेसी रेट 42% तक है। और सर्विस में तो भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, रजवार, भोक्ता, दूरी, ये सब नगण्य रिप्रेजेंटेटिव है। और वही हमारे दुसाध भाई हैं, रविदास भाई हैं, हमारे वासी भाई हैं, हमारे धोबी भाई हैं, 90% का प्रतिनिधित्व है। तो क्या सरकार का रिजर्वेशन का लाभ वही लेते रहे? इधर मांग नहीं हो, ऐसा अगर कहते हैं तो उनके मन में बेईमानी है। भाई हैं, बढ़े, अच्छा है, लेकिन दूसरे भाई जो नहीं बढ़ा है उसको बढ़ाना चाहिए। कैबिनेट में बात आई थी भारत सरकार का, और यही हमने कहा है कि वर्गीकरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण होना चाहिए। कि बंटवारा नहीं है, ये मन का जलन है जो ऐसा बोलते हैं। ये कानून नियम की बात है। लखीबाग के लोग बसे हुए हैं, कहाँ बसे हुए हैं, किस जमीन पर बसे हुए हैं, कैसी जमीन है, ये सब बात सोच करके अगर रसीद काहे नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? अगर ठीक जमीन है या किसी से मोल लिए हैं तो कटेगा, और नहीं तो ऐसा होता है कि बिहार सरकार की ज़मीन पर लोग बस जाते हैं तो बिहार सरकार का ज़मीन उसी को बंदोबस्ती होती है जो उसके लिए लायक है, क्वालिफाइड है। बाहर से आकर के लोग ज़मीन ले लेते हैं यहाँ पर किसी से और बस जाते हैं, तो देने वाला ज़मीन पहले से हड़प करके रखे हुए है और ज़मीन बेच देता है, और उस ज़मीन पर आप रह जाते हैं तो आपका दोष नहीं है, बेचने वाला का दोष है। तो वैसे लोगों को खोज करके सरकार कार्रवाई करे कि क्यों ऐसा किया, बिहार सरकार की जमीन को किस तरह से बेचा, और आज मकान बना लिए हैं और रसीद नहीं कट रहा है। जरूर दिक्कत है। हम भी सरकार से बात करेंगे कि जिसने बेचा है क्यों बेचा है, क्या जमीन उसकी थी, ये सब की जानकारी ले ले और वैसे आदमी पर कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन जो आदमी बस गए हैं तो 12 वर्ष तक कोई आदमी बस जाता है किसी भी जमीन पर और कोई किसी प्रकार का उस पर आवेदन नहीं दिया जाता है, विवाद नहीं होता है, तो उसको सभी सरकार को जमीन का काट देना चाहिए। तो इसलिए मैं सरकार से कहता हूँ कि अगर 12 वर्षों तक की कोई विवाद नहीं है तो उन लोगों के नाम पर जमीन कटना चाहिए।